वेलकम बैक। आपका नई वीडियो में स्वागत है। आई होप आप पुराने वीडियोस देख चुके होंगे जहाँ पे हमने बेसिक्स अकाउंटिंग कवर करते करते आज जर्नल में पहुंचे। तो अब हम जर्नल देखेंगे। जर्नल में हम क्या देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जर्नल का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, जैसे रिसीट्स है, इनवॉइसेस है, ये सब आपको रखना पड़ता है। तो हम इस चैप्टर में जर्नल डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग मतलब हमने देखा था कि डे टू डे बिजनेस एंड अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड करना है। और ये डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, पीस ऑफ पेपर। पेपर रहता है जहाँ पे हम ये सारा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो पीस ऑफ पेपर विच प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन एज अ लीगल नेचर। लीगल नेचर क्यों? क्योंकि इन सब डॉक्यूमेंट का लीगल वैलिडिटी है। ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ऑफ लॉ में लीगली प्रूफ बोल के खड़े रह सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स आर लीगल प्रूफ फॉर रिकवरी रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन। जब हम कोई सेल परचेस करते हैं, मान के चलो, तो जब हम सेल का बिल दे रहे हैं तो दैट बिल इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। कल हम कोर्ट में अगर जरूरत है तो हम प्रूफ खोल के दिखा सकते हैं ये बिल हमने दिया था एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ सेल्स। ओके, so these papers are called accounting documents, and the accounting documents are the base for entering business transactions into books of account. तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के बेस पे आप इसका अकाउंटिंग करेंगे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का जरूरत क्या है और क्या बेनिफिट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस इनटू द बुक्स ऑफ। ये डॉक्यूमेंट है तभी हम पूरे ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर पाएंगे, राइट। So these are the important for recording in the books of account. The accounting transactions are recorded in the proper mode and computer based. उसके बेस पे हम इसको प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाएंगे इन पेपर में भी या कंप्यूटर में। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड फिजिकली फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर। इसको हम फिजिकली कर सकते हैं या इसका फोटो निकाल कर हम इसको सॉफ्टवेयर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स लीगल एविडेंस। तो कोर्ट मैटर्स में लीगल बोल के काम करता है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस। ये कहाँ पे आता है? जब अगर आप ट्रस्ट है, आप कोई एनजीओ चला रहे हो और आपको डोनेशन आता है तो आपको चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस पे, मतलब जहाँ पे ट्रस्ट रजिस्टर होते हैं, वहाँ पे आपको इसको सबमिट करना होता है। तो ये प्रूफ बोल के भी काम। एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट बॉडी अथॉरिटीज। मतलब क्या? टैक्सेस को पे करने के लिए भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंट यूज होता है। द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल्स एज फॉलोज। मतलब इसका रिकॉर्डिंग करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अभी हम डिस्कस करें। So, what are there? First is a voucher. Voucher is an document that support a payment made by the businessman. बिजनेसमैन ने पेमेंट दिया है, इसका प्रूफ मतलब वाउचर। हम इसको कैश एक्सपेंसेस वाउचर भी बोल सकते हैं या कैश रिसिप्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हम आगे देखने जाएंगे। जब हम पेमेंट करेंगे तो कोई चिट्ठी लेंगे, आप उस पर लिखेंगे और उसका सिग्नेचर लेंगे, हमने आपको पेमेंट किया। दिस इज नथिंग बट अ वाउचर. It is a legal evidence that certain sum of money has been paid to the specific person or party. हमने किसी को कोई कुछ पैसे दिए हैं, इसका लीगल एविडेंस ये अकाउंटिंग वाउचर होता है। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स। ओके, लाइक कैश वाउचर, बैंक वाउचर, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, ट्रैवल बिल, वेज बिल, सैलरी बिल एक्सेट्रा। इस सब हम क्लासिफाई करेंगे फॉलोइंग टाइप्स में। एक है इंटरनल वाउचर एंड सेकंड है एक्सटर्नल वाउचर। मतलब क्या? कैश वाउचर छोटा छोटा एक एक देखते चलेंगे। हमने अगर कैश किसी से लिया है तो रिसीट देंगे, कैश पेमेंट किया तो कैश एक्सपेंसेस वाउचर रखेंगे। बैंक वाउचर, बैंक में अगर किसने पैसे डाला तो उसका एंट्री करेंगे। परचेस वाउचर, हमने कुछ परचेस किया तो उसका एंट्री, सेल्स किया तो सेल्स एंट्री। ट्रैवल बिल, अपना स्टाफ ट्रैवलिंग के लिए गया था तो उसको हम बोल रहे कि जाके आ रहा था तो तेरा प्रॉपर एक फॉर्म में एक्सपेंसेस लिखना है और उसके पीछे अटैचमेंट लगाना है सपोर्टिंग वाला। तो दैट इज अ ट्रैवल बिल। वेज बिल, एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका होगा। सैलरी बिल, अपना ऑफिस का स्टाफ काम कर रहा है उसका होगा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर, इंटरनल वाउचर एंड एक्सटर्नल वाउचर। इंटरनल वाउचर, the internal vouchers are documents prepared internally by organization. The vouchers which are created by the business itself and signed by the payee is called internal voucher. मतलब हमने हमारे इंटरनल चीजों के लिए, लाइक मैंने ऐसा है कि मेरे बिजनेस का नेचर ये है कि मेरे एम्प्लॉय को कंटिन्यू करना पड़ता है, साइट विजिट करने पड़ता है। तो वो आता है मेरे पास से 10,000 रुपीज का एडवांस लेके जाता है और आने के बाद, ट्रिप से आने के बाद वो मुझे पूरा हिसाब देता है कि आउट ऑफ 10,000 9,500 का खर्चा हुआ, ये 500 रुपये बचा वापस दे। तो वो क्या करेगा, एक पेपर लेगा, उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, मतलब बिल्स लगाएगा, जहाँ पे रुका, जहाँ पे उसने खाना खाया, जहाँ पे ट्रैवलिंग किया, सब चीज का। और वो हिसाब करके मुझे रिमेनिंग 500 रुपीज वापस देगा। और ये मुझे किसी और को देना नहीं है, ये बस हमारे इंटरनल कंपनी के लिए है। दैट्स व्हाई इट इज अ
internal voucher. For example, taxi fare, bus auto fare, etc. And external voucher, these are the documents generated from the outside of the business. It is documents received from the outside agencies regarding the business transaction. For example, tax invoice. मान के चलो हमने किसी से गुड्स परचेस किया, तो जो अपना सेलर है जिसने अपने को गुड्स बेचा, वो बिल बना के देगा, राइट? और वो बिल हम हमारे फाइल में लगाएंगे परचेस बिल बोल के, राइट? तो दिस इज अ एक्सटर्नल वाउचर जो बाहर से मिले। गेटिंग द पॉइंट? टैक्स इनवॉइस है यहाँ पे फ्रॉम द सेलर ऑफ द गुड्स, रिसीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लाइट बिल हम पे करेंगे तो कोई रिसीट मिलता है, वो है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हम आगे देखेंगे क्या होता है। कैश मेमो, दैट इज कैश वाउचर, जो हम कैश पेमेंट करने के बाद हमने उनको कैश पेमेंट किया और उन्होंने अपने को पैसा दिया, हमने कैश में गुड्स परचेस किया, हमने पैसे दिए, उन्होंने कैश का बिल दिया, दैट इज अ कैश मेमो। है तो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट विल डिस्कस जर्नल। जर्नल वाउचर इज अ बेसिक और ओरिजिनल वाउचर ऑन विच द ट्रांजैक्शन शुड बी जर्नलाइज्ड इन द जर्नल बुक। मतलब ये जो है जर्नल वाउचर, इसके बेसिस पे हम इसके एंट्रीज पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, वो बाद में देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। अभी इतना समझेंगे कि व्हाट इज द स्पेसिमन ऑफ जर्नल वाउचर, इसका फॉर्मेट क्या होता है। स्पेसिमन मतलब फॉर्मेट। देखो जर्नल वाउचर का फॉर्मेट आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, 2-5 मार्क के लेके ड्रॉ करके दिखाओ, इसलिए आपको इसमें के पर्टिकुलर्स को याद रखना है कि जर्नल वाउचर आपको पहले बॉक्स बनाना है, देन नेम ऑफ द फर्म, अपने फर्म का नाम यहाँ पे आएगा, ओके, देन वाउचर नंबर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? तो अभी अपना फेवरेट कौन था, अपना ए लिमिटेड, सपोज ये अपना ए लिमिटेड, तो अपने कंपनी का नाम, वाउचर नंबर जो भी सीरीज से होगा 1 2 3 4, हम पहली बार बना रहे वाउचर 1 लिखूंगा। ट्रांजैक्शन नंबर अगर कुछ है तो लिखो या डैश करो। डेट आज का डालता हूँ मैं, आज की डेट क्या है, आज पे 4 that is 4th of May 21, okay? Then name of a debit account, जो अकाउंट को डेबिट करना है वो। फॉर एग्जांपल मैंने पेमेंट किया था, पेमेंट टू राम, ये एंट्री, ओके, पेमेंट टू राम। तो जो राम को मैंने जब पेमेंट किया तो इसका एंट्री क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट। देखो आई होप आपने ट्राई किया होगा एंट्रीज पास करना। डेबिट दो दो अकाउंट कौन कौन से, पेमेंट टू राम में कैश और राम। तो राम इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो राम अकाउंट डेबिट, एंड कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश गोज आउट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ओके। तो डेबिट अकाउंट इज व्हाट, राम, एंड क्रेडिट अकाउंट इज कैश। पर्टिकुलर क्या था, किस लिए पेमेंट किया था, मान के चलो हमने राम को सैलरी दिया, ओके, तो दिस इज सैलरी, अमाउंट है 10,000, 10,000 का अमाउंट, and rupees in word 10,000 only. Getting? So this is your format of journal voucher. Okay. तो आपको ये जर्नल वाउचर इस प्रकार से साइन करना है, देन अप्रूव्ड बाय, मैं पहले क्लियर करता हूँ। अप्रूव्ड बाय, इसने अप्रूव किया सैलरी, ऑथोराइज्ड बाय, इसने उसको पेमेंट किया, और सिग्नेचर यहाँ पे राम का सिग्नेचर है। गेटिंग? तो दिस इज द जर्नल वाउचर। देन नेक्स्ट इज अ कैश वाउचर। कैश वाउचर का मीनिंग एविडेंस ऑफ अ कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट इज कॉल्ड कैश। हमने कैश पेमेंट किया या हमको कैश मिला, दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट, दैट्स व्हाई इट इज अ कैश वाउचर। When the amount is spent in cash, one should prepare a voucher. अगर हमने कैश में पे किया तो कैश वाउचर बनेगा। If any documents from the pay is obtained, then itself is a treated as a voucher. It may be prepared for the payment. External documents may be attached to the same. मतलब हमने किसी और को पेमेंट किया, उन्होंने अपने को दिया पेमेंट का क्या वाउचर, इट इज अ कैश वाउचर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इसका फॉर्मेट देखो, नकुल एंड कंपनी, ये हमारा है तो हमने प्रिंट करके लिया था ऑलरेडी, बांद्रा रोड मुंबई। वाउचर नंबर लिखो, जीएसटी नंबर लिखो, जीएसटी आईएन मतलब जीएसटी नंबर, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। डेट लिखो, कौन से डेट में हमने पेमेंट किया, पे टू, किसको पे किया, फॉर एग्जाम्पल अगेन हमने 10,000 रुपीज पे किए हमारे सेलर को, हमारे सेलर को जिससे हमने गुड्स दिए, तो पे टू व्हाट, दैट आवर सप्लायर, ओके, यहाँ पे नाम आएगा सप्लायर, सप्लायर का नाम आएगा, ओके, पे टू सप्लायर। एंड ऑन अकाउंट ऑफ, किस लिए किया हमने, सेल की, सॉरी परचेस, परचेस के लिए हमने पे किया था, राइट, परचेस के लिए। डेबिट अकाउंट बस मैंने नोटिफिकेशन कर रहा है, हाँ। डेबिट अकाउंट क्या था, सप्लायर को हमने जब पे किया था तब हमने पेमेंट किस लिए किया था, परचेस के लिए किया था, राइट, ऑन अकाउंट ऑफ
परचेज़। तो डेबिट अकाउंट क्या है? कैश को हमने सॉरी सप्लायर को हमने डेबिट उसका नाम यहाँ पे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम है एक्स वाई। तो यहाँ पे आएगा डेबिट अकाउंट एक्स, वाई एंड ज़ेड। टोटल अमाउंट ₹10,000 इनवर्ड, 10,000 प्रीपेड बाय एंड पास्ड बाय एंड रिसीवर्स सिग्नेचर इन उसको पेमेंट। Getting? This is the cash voucher. Okay. So कैश वाउचर। नेक्स्ट इज द टैक्स इनवॉइस। ये अब टैक्स इनवॉइस जो है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्योंकि मुझे अभी ये करना है कि टैक्स इनवॉइस पे एक अलग वीडियो बनाना है और उसके बाद में क्रेडिट मेमो, रिसीट पे अलग वीडियो बनाना है और चेक जो है डेफिनेशंस ऑफ चेक एंड ऑल इस पे तो मुझे एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाना है। तो ये वीडियोज़ मैं आपको आते कुछ दिनों में बना के अपलोड कर दूँगा। तब तक आप इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले लो, स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए शुक्रिया।